पुष्पणी का कहीं स्पर्श किया जाता है क्या? जो उत्कंठिता होकर के विराजमान है उसका स्पर्श नहीं किया जाता है, इसलिए उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे धर्मशास्त्र की आड़ लेकर के श्री कुंदलता जी, उन कुंदलता जी के प्रति श्री श्याम सुंदर को आक्षेप करती हुई कह रही हैं। पुष्पणी का के अनेक अर्थ हैं, उनमें पुष्पणी का एक अर्थ है सामान्य अर्थ उत्कंठिता, सामान्य जो प्रकट अर्थ है वो प्रकट अर्थ उत्कंठिता है। तो पुष्पणी का जैसे स्पर्श नहीं किया जाता है, ऐसे ही जो उत्कंठिता है उस उत्कंठिता होने पर भी कुंदलता को तुमको नहीं छूना चाहिए। अभी उनकी उत्कंठा बढ़ने तो दो, सुपुष्पित होने तो दो, तब जाकर के इनका स्पर्श करना चाहिए था। परंतु तुम अभी से कुंदलता उनसे परिहास करते हुए विराजमान हो, कुंदलता का स्पर्श करना चाहते हो। ललिता जी हंसी करती हुई कह रही हैं कि त्रिभुवन जनई पुण्य श्लोको महान। त्रिभुवन जन ये कहते हैं कि आप पुण्य श्लोक हो, महान हो, इति कीर्ति से, ऐसा जगत तुम्हारे विषय में तुमको बड़ा धर्मात्मा, बड़ा शास्त्रीय आज्ञा का पालन करने वाला, शास्त्रीय विधि का पालन करने वाला तुमको जगत निरूपण करता है। परंतु स्पृशत धृतोत्कंठ कौंदिन लताम पुष्पिणी, इस कुंद लता में, कौंदी में आज पुष्प आया हुआ है, मन उत्कंठित होकर के विराजमान है, इसमें घुंडी आई हुई है और उस घुंडी को कहीं पहले से छुआ जाएगा, घुंडी को पहले से छुआ जाएगा तो फिर वो आगे पुष्पणी, आगे वो फलवती नहीं होगी, आगे उसमें नई जो घुंडी आई है उसको छूने से उसमें फल नहीं लगते हैं उस लता में, इसलिए इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्शत धृतोत्कंठा, तुम अभी से उत्कंठित होकर के इस कुंदी लता को जो छूना चाहते हो वो उचित नहीं है। अब इस कुंदी लता की स्थिति ये है, कौंदी की स्थिति ये है कि इयमते चिराय इष्टे नेष्टे, ये कुंद लता भी तुम में चिरकाल से इष्टे, चिरकाल से तुम में अभिलाषा रखती है, ये तुम्हारे साथ में मिलन प्राप्त करना चाहती है। कुंदलता, कुंदलता ये तुम्हारे साथ में मिलने के लिए चिरकाल से तुम प्रिय के लिए ही उत्कंठित है, परंतु उत्कंठित होने के कारण नेष्टे, ये तुमको निवारण, नेष्टे तुमको निवारण कर सकने में ये समर्थ नहीं हो रही है। ये कुंदलता तुमको निवारण कर सकने में, तुमको रोकने में समर्थ नहीं हो रही है, क्योंकि अति मृदुला, यह अत्यंत भाववती होकर के विराजमान और भावुकता के कारण ये परम प्रिय तुमको निवारण कर सकने में समर्थ हो नहीं रही है। यद्यपि ये उत्कंठिता है, जैसे किसी कुंदलता में, सुंदर जो लता है उस लता में यदि घुंडी है तो उस घुंडी को जैसे छूना नहीं चाहिए और वो लता किसी को मना करेगी नहीं, तो ये कुंदलता तुमको मना कर नहीं रही है और तुम इसका स्पर्श करना चाह रहे हो। मना इसलिए नहीं कर पा रही है कि ये चिराय इष्टे, बहुत काल से तुम्हारी अभिलाषा की हुए बैठी है, तुम ही इसके इष्ट होकर के विराजमान, इसलिए तुमको मना नहीं कर रही है, तुमको निवारण करने में। यदत मृदुला, क्योंकि ये अत्यंत मृदुला है। क्लांता हंत अतनुग्र श्री मुखई, ये अतनु माने जिसका शरीर नहीं है, ऐसे कामदेव के श्री मुखई माने बाणों के द्वारा ये कुंदलता आज व्याकुल हो गई है, प्रहारित हो रही है और क्लांता माने दुखी होकर के विराजमान है, क्लांत होकर के विराजमान है। तो ये लता तुमको, कुंदलता तुमको मना कर नहीं पा रही है, इसलिए तुमको इस कुंदलता को नहीं छूना चाहिए। श्री श्याम सुंदर कुंदलता के कुंद पुष्पों को छूना चाह रहे थे, उनको लेकर के प्रिया जी के लिए माला बनाना चाह रहे थे। उस समय कुंदलता जी ने नाक भौं सिकोड़ी, कुंदलता जी का नाक भौं सिकोड़ना अलग बात है कि श्री किशोरी जी जितनी कोमल हैं उनके अनुरूप कोमल किसी पुष्प को चुनो, कुंदलता को क्यों चुन रहे हो? अब नाम की समानता को लेकर के ललिता जी ने कुंदलता के साथ में ही हंसी कर ली।
श्याम सुंदर तो कुंदलता के पुष्प को चुन रहे थे, परंतु श्री ललिता जी हंसी करती हुई कुंदलता के ऊपर ही सारा जितना भी है वो सारा धम्मा कुंदलता के ऊपर डालती हुई सारा जो परिहास है उस परिहास का विषय कुंदलता को बनाती हुई कह रही कि इस उत्कंठता पुष्पिणी उत्कंठता कुंदलता उनको तुमको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मिष्ठ व्यक्ति कभी भी पुष्पिणी का स्पर्श करता नहीं है, इसलिए तुमको स्पर्श करना नहीं चाहिए था। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं जहां घुंडी है वहां घुंडी अभी आई है, उसका स्पर्श करने पर फिर फल नहीं लगेंगे, इसलिए नई जो कली है उसको उंगली नहीं दिखाते हैं, नई कली जो है उसकी घुंडी को छूते नहीं है, उसमें पुष्प नहीं आते हैं, इसलिए कुंदलता का तुमको स्पर्श करना नहीं चाहिए। यद्यपि कुंदलता आप में प्रीति रखती है, परंतु प्रीति रखने पर भी ये आपको मना कर सकने में समर्थ नहीं हो रही है, फिर भी ये कामदेव के बाणों से व्याकुल होकर के विराजमान है। इसलिए श्याम सुंदर ठीक है मानो ये परिहास करते हुए श्री श्याम सुंदर को कुंदलता जी के साथ में श्री ललिता जी भिड़ाना चाहती है, कुंदलता के साथ में परिहास करते हुए कुंदलता से श्याम सुंदर का मिलन कराना चाहती है कि ये कुंदलता अति मृदुला क्लांता, अत्यंत मृदुल भी है, क्लांत भी हो रही है। और हंत अतनुग्र श्री मुखई, ये अतनुग्र माने कामदेव रूपी जो श्री मुख माने बाण, उनसे ये अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही है। इसलिए ठीक है तुम इसका स्पर्श करना चाह रहे हो तो स्पर्श करो, ऐसे जो कहा। और जैसे ललिता जी मानो अनुमति प्रदान करती हुई या श्याम सुंदर को प्रेरित करती हुई कुंदलता की ओर जो उत्सुक कर रही हैं, उसको देख करके कुंदलता जी ने देखा कि अरे ये तो पूरी जो परिहास का रस का प्रभाव था, जो प्रवाहित होना चाहिए था श्री राधिका की ओर, सखी राधिका की ओर, वहां से मोड़ दिया है ललिता ने मेरी ओर। तो ये तो श्याम सुंदर को मेरी ओर उन्मुख कर रही हैं, तो कुंदलता जी को अब बोलना पड़ा। बीच में ललिता बोल पड़ी, तब कुंदलता जी जो है वो बोलती हुई विराजमान हुई। गजब माने ये कितनी बारीकी के साथ में परिहास की जो बारीकी है वो बारीकी यहाँ पर गजब दर्शनीय है। जो व्यंजना में रस को कितनी सूक्ष्मता के साथ में प्रस्तुत किया जा सकता है, और सखीगण सिद्धांत कितना सुंदर कि सारी सखी एक होकर के विराजमान। श्री किशोरी जी ही जितने प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं उतनी सखियों का रूप धारण कर लेती हैं। सखी कोई अलग चीज नहीं है। श्री प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर को जितने प्रकार से सेवा करने की इच्छा है वो इच्छा ही मूर्तिमान स्वरूप होकर के श्री किशोरी जी ही काव्य रूप होकर के अनंत सखियों के रूप में विराजमान हो जाती हैं। प्रिय शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। ये सखीगण किशोरी जी की श्याम सुंदर की सेवा करने की जो इच्छा है वो इच्छा ही मूर्तिमान होकर के अनेक सखियों के रूप में विराजमान हो गई है। तो सखी और किशोरी जो अलग अलग है नहीं, इस सिद्धांत को यहां पर दिखाया गया। दूसरा ये सिद्धांत दिखाया गया कि सखीगण उनके साथ में श्री प्रिया कृष्ण का मिलन कराना चाहती हैं, परंतु सखी कभी मिलन चाहती नहीं है। यद्यप सखी नहीं कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्न राधा कौराय संगम। सखी कभी कृष्ण के साथ में मिलना नहीं चाहती है, परंतु प्रयत्न पूर्वक श्री राधिका या अन्य सखीगण किसी एक सखी को श्याम सुंदर के साथ में संगम कराना चाहती हैं। जब संगम कराना चाहती हैं तो सखी को सखी पने में जो सुख है वह नायिका पने में कभी भी सुख नहीं है। इसलिए सखी नायिका पने को कभी भी स्वीकार करती नहीं है, और वही स्वीकार न करके कुंदलता जी तुरंत ही निषेध करती हुई बोली कि जगत ललके ललते शुद्धा संति
कौवान भवादृशा। ललिता जी कुंदलता को बिल्कुल जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया जवाब। बोले यदि हम पुष्पुणी होने के कारण, तू जैसे पुष्पुणी पुष्पुणी कह रही है, यदि हम अस्पृश्य होकर के विराजमान हैं तो तू तो शुद्ध है ना। तो श्याम सुंदर अब तो आप ललिता से मिलन प्राप्त करो। ये हंसी करती हुई कह रही है कि जगत ललते शुद्धा संति कौवान भवादृशा। आप शरीर की कौन होगी जो परम परम शुद्ध होगी? आप तो परम शुद्ध हो ना। हमें तो अभी प्रीति उत्कंठा मात्र है, अभी घुंडी मात्र है। अभी घुंडी फल के रूप में परिवर्तित नहीं हुई है। अभी आम में बोर मात्र आई है। वो आम की बोर अभी आम की सुंदर जो फल है उन अमिया के रूप में अभी आई नहीं है, फल बन करके आई नहीं है, मीठी भी नहीं हुई है। तो हम तो बोर वाली हैं, अभी पुष्पणी मात्र होकर के विराजमान है। परंतु हे श्री ललिते, आप तो परम शुद्ध होकर के विराजमान हो। इसलिए जगत ललिते शुद्धा संति कौवा न भवादृशा। आप शरीर की तो कोई शुद्ध होगी नहीं, इसलिए आप शुद्ध हो। इसलिए श्याम सुंदर का आपके साथ में ही मिलन होना उचित है। स्वकुल कलितम धर्मम मन्म व्यथाम एव या जहु। अब आपकी समानता कोई गोपी प्राप्त कर नहीं सकती है, इसलिए स्वकुल कलितम धर्मम मन्म व्यथाम एव पीड़ाम या जहु। आप तो इतनी शुद्ध हैं कि आपने अपने कुल से आने वाली जो धर्म की मर्यादा है उस मर्यादा को भी पीड़ा के समान, बुखार के समान त्याग कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पीड़ा को, अपने बुखार को, अपने रोग को जल्दी से त्याग करके मुक्त हो जाना चाहता है, इसी तरह से तुमने भी लोक वेद की पूरी मर्यादा को बुखार के समान, रोग के समान, आधि के समान त्याग कर दिया है। स्वकुल कलितम धर्म, अपने कुल का जो धर्म है, लोक वेद की जो मर्यादा है, उसको भी हे श्री ललिते आप तो मर्म व्यथाम एवं याम जहु। आपने तो मर्म व्यथा, रोग के समान त्याग कर दिया। अर्थात इन गोपिकागणों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके ये श्याम सुंदर का आराधन करती हैं। तो तुमने अपने कुल की सारी लोक वेद की मर्यादा को त्याग कर दिया है, इसलिए आपके समान शुद्ध और कौन होगी? न निज समिताम ताह प्राप्यंती। ये जितनी भी अन्य गोपी हैं ये आपकी समानता को क्या प्राप्त करेंगे? इसलिए जब सर्वश्रेष्ठ आप हैं तो इन श्याम सुंदर को किसी दूसरी गोपी का स्पर्श करने की आवश्यकता क्या है? ये क्यों ना आपका ही स्पर्श करें। ललिता श्री बड़ी चतुर है कुंदलता जी। जो प्रवाह आ रहा था, हंसी का जो प्रवाह जिसमें लिपट रही थी श्री कुंदलता, उस पूरे के पूरी हंसी की धारा को इन्होंने ललिता जी की ओर मोड़ दिया और कह रहे हैं कि आपकी समानता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। क्वचाप्यति मार्गण श्रमम, इसलिए आप अपने योग्य किसी आश्रय को ढूंढने का श्रम मत कीजिए, मत कीजिए। आप शरीर की जो सुंदर लता है उस लता के लिए यहां पर ये श्याम सुंदर रूपी दिव्य वृक्ष विराजमान है। यदि आप स्वर्ण चंपक लता हैं तो ये स्वर्ण चंपक लता श्री कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष का ही आश्रय लेकर के विराजमान हो। जैसे लता को आगे बढ़ने के लिए वृक्ष की आवश्यकता होती है, ऐसे यदि आप कोई स्वर्ण लता है, रूपक का कितना सुंदर प्रयोग, रूप का अतिशोक्ति, इसको कहते हैं रूपक अतिशोक्ति। रूप का अतिशयोक्ति वहां होती है जहां पर केवल उपमान का प्रयोग किया जाए, उपमेय का प्रयोग नहीं हो। केवल लता लता का प्रयोग हो रहा है, वृक्ष का प्रयोग हो रहा है। नायक रूपी वृक्ष, नायिका रूपी लता, नायिका और नायक इन शब्दों का प्रयोग नहीं। तो वहां पर रूप का अतिशयोक्ति हुई। केवल उपमान जो है उन उपमान का प्रयोग किया जा रहा है।
तो यहां पर कह रहे हैं कि कुछ अति मार्गणम श्रमम इह, यहां पर अपने आश्रय रूपी वृक्ष को ढूंढने का तुमको श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। यद उद्भिजेषु, इन उद्भिजों में, उद्भिज माने वृक्ष, इन वृक्षों में किसी दूसरे उद्भिज का, वृक्ष का आपको आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वृथावत पूर्वते, किसी उद्भिज को आश्रय वृक्ष को ढूंढने के लिए आप क्यों प्रयत्न कर रही हैं? आपको आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर रूपी, कहने का तात्पर्य कि श्याम सुंदर रूपी वृक्ष विराजमान हैं, उनसे ही लिपट करके आप अपने माधुर्य की वृद्धि करते हुए विराजमान हो। तो श्री कुंदलता जी ने ठीक जवाब दे दिया। जैसे कोई एक कंकड़ मारे तो दूसरा बिल्कुल पत्थर मार दे, कोई एक गोली चलाए तो दूसरा तोप चला दे, यहां पर वही बात हो रही है। ललिता जी कोई, श्री कुंदलता जी कोई बात कहती हैं तो बिल्कुल उसको ललिता जी, और ललिता जी कोई बात कहती हैं तो उसके उत्तर में बिल्कुल तोप चलाती हुई कुंदलता जी उत्तर देती हुई कह रही हैं। तो कार्य कहीं, कारण कहीं, ये अपूर्व असंगति होते हुए भी बोल रहा है कोई, बात कर रहे हैं कोई, उत्तर दे रहा है कोई, और कहीं घटित हो रहा है किसी अन्य पर। ऐसे यहां पर पूरी लीला अपूर्व हो रही है। श्याम सुंदर पुष्प चयन कर रहे हैं कुंद की लता से, किसी वनस्पति से। उसको देख करके कुंद लता जी उस समय कहीं ये विचार करके कि ये प्रिया जी के अनुरूप नहीं है, नाक भौं सिकोड़ रही है। नाक भौं सिकोड़ने को सुन करके श्री राधिका को कुछ उत्तर देना चाहिए था। अपने विभोग भाव को प्रकट करने के लिए राधिका को स्वयं कुछ बोलना चाहिए था, परंतु विभोग भाव राधिका प्रकट नहीं कर रही है। राधिका के मुख पर उल्टी मुस्कान और लज्जा का भाव विराजमान है, और विभोग भाव प्रकट कर रही हैं श्री कुंदलता जी। अब जब कुंदलता विभोग भाव प्रकट कर रही हैं तो श्री श्याम सुंदर को बोलना चाहिए था राधा रानी से, परंतु राधा रानी से श्याम सुंदर कुछ बोल रहे हैं। उस समय राधा रानी को उत्तर देना चाहिए था, राधा रानी उत्तर देती नहीं है, बीच में ही ललिता उत्तर दे बैठती, और ललिता उत्तर देकर के जब श्याम सुंदर को कुंदलता के प्रति भी कहीं उत्साहित करती हैं, उस समय श्री कुंदलता जी पूरी की पूरी रसधारा को उल्टी पलट करके जैसे श्री ललिता जी के ऊपर ही थोप देती हैं और कहती हैं, श्याम सुंदर श्री ललिता के समान, हे श्री ललिते आपके समान न तो कोई शुद्ध है। दोबारा सुनने 15वां श्लोक कि जगत ललिते शुद्धा संति क्वा नु भवादृशा, जगत में आपके समान कौन शुद्ध हो सकती है? हम तो अशुद्ध हो सकती हैं, हम तो पुष्पिणी हो सकती हैं, परंतु आप तो परम शुद्ध होकर के विराजमान हैं, और आपकी शुद्धता इतनी श्रेष्ठ है कि स्वकुल कलितम धर्मम मर्म व्यथाम एवं याम जो हो कि आपने लोक वेद की सारी मर्यादा को मर्म व्यथा की तरह से, रोग की तरह से त्याग कर दिया है। अर्थात लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके श्याम सुंदर से आप मिलना चाह रही हो। न निज समताम ता प्राप्स्यन्ति, कोई भी गोपी आपके समान समता को प्राप्त नहीं कर सकती है, आपकी बराबरी नहीं कर सकती है। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं कि क्व अति मार्गणम उद्भुजेषु, कौन सा वृक्ष मेरे उपयुक्त है, ऐसे किसी वृक्ष को ढूंढने का अब आपकी खोज बंद हो जानी चाहिए। सामने सर्वश्रेष्ठ इस लीला रस तमाल के रूप में ये जो श्री श्याम सुंदर खड़े हैं, इन तमाल का आश्रय ग्रहण करके ही हे स्वर्ण लता ललता, आप इस तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करके ही विराजमान हो। आपको किसी दूसरे वृक्ष को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। श्रम एवं तद उद्भिजेषु एव वृथावत पूर्वते, आप क्यों व्यर्थ में ही
दूसरे वृक्षों को ढूंढने का श्रम कहां करेंगे? ऐसा सुंदर वृक्ष कहां मिलेगा? इस वृक्ष का ही आश्रय लेकर के ये आपकी श्री अंगलता या अपूर्व रूप से रस को प्राप्त करके, शोभा को प्राप्त करके विराजमान होगी। इसलिए श्याम सुंदर के साथ में ललता की संगति ही उचित है। इस तमाल वृक्ष के साथ में ललता रूपी जो स्वर्ण लता है, उस स्वर्ण लता का लिपटना ही सर्वथा सर्वथा उचित है, ऐसा श्री कुंदलता जी ने कहा। सखीगण की विदग्धता का क्या ठिकाना, कितनी चतुराई के साथ में बात को, कितनी रस विदग्धता के साथ में ये प्रकट करती हैं। और इस विदग्धता में जो हास्य का अपूर्व माधुर्य प्रकट होता है वो फूहड़ बने में नहीं। कहां ये हास्य और कहां ग्राम्य लोगों का हास्य, संसार का हास्य। संसार के हास्य का एक सामान्य मनोविज्ञान है कि जिज्ञासा बढ़ाओ, बीच में काट दो, हंसी आ जाएगी। एक सामान्य मनोविज्ञान है। और जितने भी लाफ्टर चैनल हंसी के, उन सबों में हास्य जो प्रकट किया जा रहा है, फूहड़ बने का जो हास्य प्रकट किया जा रहा है, उसका प्रकार ही एकमात्र ये है। सारे हास्य कवि जो भी बकवास करते हैं, ऊपर से कहने में हास्य हो रहा है, परंतु वो हास्य कहीं भी उसमें तत्व का हास्य, हास्य रसनाम की कोई चीज नहीं है, केवल हंसी हंसी है। और वो हंसी केवल इसलिए है कि बात कहीं जा रही है, लक्ष्य कहीं हो रहा है। बस बात को उठाओ, जिज्ञासा उत्पन्न करो, बीच में काट लो, हंसी आ जाएगी। ये जो हास्य का मनोविज्ञान है, उस हास्य के मनोविज्ञान को अपनाना और यहां सिद्धांत को हंसी हंसी में प्रकट कर देना, और एक सिद्धांत और रस को प्रकट करके जो मुख्य लक्ष्य है कि श्री प्रिया लाल को बिलसाया जाए, उस मुख्य लक्ष्य को प्रकट करना, ये इन सखी जो परम विदुषी होकर के विराजमान, इनके पांडित्य का क्या ठिकाना। ये किशोरी जी की जितनी भी प्रियागण हैं, ये परम विदग्धा होकर के, परम रसशास्त्र विज्ञा होकर के, शास्त्रज्ञ होकर के ये विराजमान हैं, परम विदग्धा होकर के विराजमान। और इनके पूरे प्रयास में कहीं भी ग्राम्यता का दोष नहीं आ रहा है, हंसी का दोष नहीं आ रहा है। ये ग्राम्यता का जो दोष है वो नहीं है, कहीं भी अश्लीलता का जो दोष है वो नहीं है। प्रयास के मात्र सूक्ष्म भीने से भीना प्रयास करते हुए भी कहीं भी अश्लीलता या कहीं भी ग्राम्यता का जो दोष है वो नहीं आ रहा है। और उसमें मुख्य जो लक्ष्य है, श्री प्रिया जी का स्वरूप, सखियों का स्वरूप, श्याम सुंदर का स्वरूप, गोपियों के प्रेम में लोकवेद की मर्यादा का त्याग करके श्याम सुंदर को प्राप्त करना, और मिलन की सारी प्रयत्न करने पर भी सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन नहीं चाहती है। सख्य भाव की परम उत्कृष्टता इस पूरे रस में प्रकट होती हुई चली जा रही है। और सखी गुणन की खान है, कहें रसीली बात, ये गुणों की खान है। और कहीं ना कहीं कोई भी प्रसंग को उपस्थित करके, घुमा करके रसीली बात कहते हुए प्रिया लाल को ही बिलसाना चाहेंगी। इत निगदितम कौंद्या सर्वा अजी हसत उच्च कही। ऐसे कुंदलता जी ने जो कहा, सो जितनी भी सखी हैं सब खिलखिला करके हंस पड़ी। ललता जी भी हंस रही हैं, कुंदलता भी हंस रही हैं। हंसी तो वही है जहां पर एक व्यक्ति दुखी हो जाए और सब हंसे, वो हंसी नहीं। जिसकी हंसी की जा रही है वो भी हंसना चाहिए, और जो हंसी कर रहा है उसको भी आनंद आना चाहिए। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दुख, कोई दुखी हो रहा हो, सो नहीं है। तो यहां पर वही कह रहे हैं, इतने निगतम कौंद्या। कुंदलता जी ने जब ये ऐसे वचन कहे, उस समय सर्वा अजी हसत उच्च कही। जितनी भी सखीगण हैं वे सब खिलखिला करके जोर से अजी हसत, ये अतिहास करती, अत्यंत हंसती हुई, उच्च स्वर से हंसती हुई विराजमान हुई। मंद स्मित नहीं है, यहां पर हास नहीं है, मृदुहास नहीं है। यहां पर मृदुहास है, और मृदुहास होते हुए भी कहीं अतिहास वो तो है ही नहीं। हास की जो 6 श्रेणियां बताई कि स्मित,
फिर मंद स्मित, फिर स्मित, फिर हास, फिर मंद हास, फिर मृदु हास, फिर अतिहास, नहीं अतिहास, फिर अट्टहास, अट्टहास फिर अतिहास। ये 6 श्रेणी। स्मित में केवल ओठ चौड़ेंगे, वो स्मित। स्मित के बाद में जो मंदहास, उस मंदहास में केवल दांत चमकेंगे। मृदुहास, जहां पर दांत चमकने के साथ साथ थोड़ी सी कल कल ध्वनि भी निकलेगी, वो मंदहास या कलहास। फिर कलहास के साथ में फिर हास, हास उसका नाम जहां पर खिलखिला करके पूरी बत्ती सी दिख जाए, दंतावली पूरी तरह से प्रकट हो जाए, उसका नाम हास। फिर हास के साथ में अट्टहास, अट्टहास में जोर से आवाज भी निकले। और अतिहास को जहां पर के हाथ पांव पछकने लगे, पेट में बल पड़ जाए, तिरछू मिर्छू हो जाए, वो अतिहास। तो इनमें अट्टहास और अतिहास इनको निंदित माना गया। रसशास्त्र में ये शिष्ट, बहुत शिष्टाचार नहीं, शिष्टाचार से बाहर चले जाने के कारण, मर्यादा से का खंडन करने के कारण अट्टहास और अतिहास ये निंदित हैं। 4 हास जो हैं वे रस में परम परम श्रेयस्कर होकर के विराजमान। स्मित, मृदुहास, स्मित, हास, मृदुहास, स्मित, फिर मृदुहास, फिर कलहास, स्मित, हास, मृदुहास, कलहास और हास। ये 4, पहले स्मित, फिर मृदुहास, मृदुहास में केवल दंतावली दिखी, कलहास में आवाज भी आई और हास में पूरी दंतावली दिखी। तो स्मित, मृदुहास, कलहास, हास, ये 4 तो श्रेष्ठ, और अट्टहास और अतिहास ये निंदित होकर के विराजमान। तो यहां पर कोई कह रहे हैं कि अजी हसत उच्च कहीं, यहां पर जो सखीगण है वे थोड़ी सी हासी नहीं बल्कि हास की जगह अट्टहास जैसी जो स्थिति है, वो अजी हसत उच्च कहीं, थोड़े उच्च स्वर में अजी हसत, ज्यादा जोर से हंसी है, मतलब जोर से खिलखिला करके ज्यादा हंसी उस समय प्रकट हुई है। अजी हसत उच्च कहीं। तो उस समय श्री किशोरी जी कह रही हैं, आहा कि मैं हम स्वर्ण शंकास्पदी कुर्ते तमाम। अरे सखी, मुझे ये लगता है, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कुंदलता जो कह रही है कि आहा हे ललते, तुम अपने कुल की मर्यादा का त्याग करके परम शुद्धा होकर के विराजमान हो। कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि अपनी बात को किसी दूसरे के ऊपर थोप रही हो। ये कुंदलता बड़ी चालाक है। अरे सखी कुंदलता, तू बड़ी चालाक है, तू अपनी बात को किसी दूसरे के ऊपर थोपना चाह रही है। तो आह किम एवं स्वम नह शंकास्पदी कुर्ते तमाम। इसकी बातों को सुनकर के हमको ये लगता है कि ये कुंदलता हमको शंकास्पद कर रही है। इसको देख करके हमारे हृदय में शंका हो रही है कि कुंदलता ऊपर से तो निषेध करना चाहती है, स्वयं कृष्ण से मिलना अवश्य चाहती होगी, तब ये ऐसी बात कह रही है। ये कुंदलता के मन की बात को मैंने जान लिया। तेरे अरे कुंदलता, तेरे मन में होगा जरूर श्याम सुंदर से मिलने का। ये तो इयम स्वम नह शंकास्पदी कुर्ते, कुंदलता के हृदय में कोई बात है, ये हमको शंकास्पद कर रही है। यदि ललनासु एकई ऐशा एव एका कुप्यति निर्भरम। श्याम सुंदर जिस समय कुंद के पुष्पों को तोड़ रहे थे, उस समय हम लोगों के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, ये क्यों हंसी? तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। श्याम सुंदर जैसे ही कुंद के पुष्पों को चुनने लगे, उस समय सबसे ज्यादा यही नाक बहुत सिकोड़ रही थी। इसका मतलब है कि ये मानो श्याम सुंदर को आमंत्रित करना चाहती है कि इन वृंदावन की जो जल लता, स्थावर लता, जो
स्थावर लता हैं, उन स्थावर लताओं के प्रति आप क्यों आकर्षित हो रहे हो, जब मैं जंगम कुंदलता स्वयं विराजमान हूं, तो इस स्थावर कुंदलता के लिए आप क्यों आकर्षित हो रहे हो। तो ये कुंदलता एक पुष्प, एक लता थी, एक वनस्पति है। उस वनस्पति के पुष्पों को श्याम सुंदर जब तोड़ रहे थे तो इसको ये मन में बड़ी तलावेली मच गई, ये बड़ी व्याकुल हो रही थी। तो मालूम पड़ता है कि ये श्याम सुंदर से मिलने के लिए जरूर स्वयं अत्यंत अत्यंत उत्सुक होगी, क्योंकि यदि ये ललनासु एक ही हो, इतनी सारी ललना है, हम सब तो श्याम सुंदर के पुष्प को चयन करते हुए देख करके श्याम सुंदर अपनी मांग भौनी सुकोड़ रही थी, यही क्यों सुकोड़ रही थी, मानो ये चाह रही है कि